अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं हम सूरह वाक़िया की फजीलत। सूरह वाक़िया एक ऐसी सूरह है जो बड़ी बरकतों वाली है। अगर हम अल्लाह पर तवक्कल करेंगे और जो मेरे नबी ने सूरह बताई हैं इनकी तिलावत करेंगे तो इंशाअल्लाह दिन पर दिन हमारी लाइफ चेंजिंग होती चली जाएगी। जितने भी परेशानियां होंगी, जितनी भी मुसीबतें होंगी, सब दूर हो जाएंगी। तो मेरे भाई और बहनों, सोने से पहले हमेशा सूरह वाक़िया की तिलावत करके सोया करो। और वीडियो को फुल वॉच करना। ये वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप इसे बार बार सुनते जाएंगे। तो इधर उधर ना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो को जारी करते हैं, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। चलो सुनते हैं सूरह वाक़िया का एक इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी और एक सच्चा वाक़या, बिल्कुल सच्चा वाक़या। चलो बिना देर के सुनते हैं हम अपनी वीडियो। एक सेल्फ डिपेंडेंट इंसान थे और जब मेरी शादी हुई और उनका स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था तो उस सारे पीरियड में बहुत कुछ ना होते हुए भी उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जैसे मैंने आपको बताया ही है कि जितनी भी मेरी नीड्स थी वो पूरी हो जाती थी, सिर्फ वांट्स पूरी नहीं होती थी। और वांट्स के लिए मैं कभी अपने हस्बैंड को तंग भी नहीं करती थी। मैं मेरे हस्बैंड के स्ट्रगलिंग फेज़ में मैंने कभी उनको अपनी वांट्स के लिए तंग नहीं किया, कभी भी नहीं। मैंने उन्हें कभी ये नहीं कहा कि मेरी फ्रेंड ने 5,000 का सूट पहना तो मैंने क्यों नहीं पहना। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरी नई शादी हुई ना, तो जब गर्मियों का सीज़न आया, मेरी शादी क्योंकि सर्दियों में हुई थी, तो मेरे जहेज़ में जितने भी कपड़े थे या वो फैंसी थे या फिर वो गर्म कपड़े थे। तो जब गर्मियों का मौसम आया और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे तो कपड़े चाहिए, आप मुझे 2-3 सूट तो बनवा कर दें, तो उन्होंने ना मुझे 2,000 रुपये दिए और उन्होंने कहा कि ये लो अपने लिए कपड़े ले आओ। तो मैं गई अपनी नंद के साथ मार्केट और मैंने 2,000 में लोकल मार्केट से लॉन के 3 सूट बाय किए थे। उस वक्त ना लोकल मार्केट से ये जो आम लॉन के सूट होते हैं, ये आराम से 500-600 का एक सूट मिल जाता होता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब भी ख़ानदान में या ख़ानदान से बाहर कोई शादी या कोई भी फंक्शन होता था तो मैं एक ही सूट को अलग-अलग फंक्शंस पर 5 से 6 बार आराम से पहन लेती थी। साथ साथ एक और बात याद आ गई कि मेरा बेटा माशाल्लाह 2 साल का हो गया था तो एक शादी आ गई। अब उस शादी पर भी कपड़े बनाने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने सारे अपने जहेज़ के कपड़े ट्राई किए, मुझे कोई सूट नहीं आया। फिर परी के कपड़े निकाले, कोई सूट नहीं आया, क्योंकि जब मेरी शादी हुई उस वक्त मैं बहुत स्मार्ट थी और बेटे के बाद फिर मैंने वेट गेन कर लिया था। तो एक मैंने फिर ज़बरदस्ती एक अपना बरी का सूट निकाला, क्योंकि उसके अंदर ना कुछ गुंजाइश थी कि मैं उसे खोल सकती थी। जितना मैं उसको लूज़ कर सकती थी ना उस सूट को, मैंने उसको लूज़ किया और फिर मैंने वो फंक्शन पर पहना। और मुझे अब तक ये बात याद है कि उस पूरे फंक्शन पर मैंने अपनी पूरी बॉडी को उस सूट के दुपट्टे से रैप किया हुआ था, क्योंकि कमीज़ लूज़ करने के बाद इतनी बेढंगी सी हो गई थी कि मैं खुद बहुत अजीब लग रही थी उस शर्ट में। तो मैंने उस सूट के दुपट्टे को ना अच्छी तरह से अपनी बॉडी के गिर्द रैप कर लिया था कि कहीं से नज़र ना आ जाए कि मैंने इस सूट के साथ किया क्या है। जितनी मेरे हस्बैंड की सैलरी होती थी ना, उसमें से मैक्सिमम मेरे हस्बैंड सेव करते थे हमारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए, हमारी दूसरी चीज़ों के लिए। तो इसीलिए मैं कपड़ों पर, जूतों पर, ज्वेलरी पर पैसे ना होने के बराबर खर्च करती थी, बल्कि खर्च करती ही नहीं थी। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को भी क्रेडिट देना चाहूँगी कि उन्होंने कभी मेहनत से जी नहीं चुराया। वो बहुत मेहनती इंसान थे। जितनी भी मुश्किलात आई, जो भी हुआ, उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। और उनकी जॉब नेचर ऐसी थी कि वो सुबह 10 बजे घर से निकलते थे और उनकी वापसी की कोई टाइमिंग नहीं होती थी। कभी रात को 11, कभी 12, कभी 12:30, लेकिन उन्होंने कभी भी मेहनत से बैक ऑफ नहीं किया। इसी तरह टाइम गुजरता रहा और माशाल्लाह मेरा बेटा 3.5 साल का हो गया। अब जैसे ही मेरा बेटा 3.5 साल का हुआ ना, तो मुझे फ़िक्र सताने लगी कि मैंने इसको शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करवाना है। बट उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि मैं ये सोच सकती कि मैं इसको शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगी।
सोचती रहती थी, परेशान होती रहती थी, हस्बैंड से डिस्कस भी करती रहती थी। तो मेरे हस्बैंड यही कहते थे कि तुम वक्त से पहले बहुत परेशान होती हो, वक्त आने दो, इंशाल्लाह ये वक्त भी आराम से गुजर जाएगा। लेकिन मेरी ना उनकी इस बात से तसल्ली नहीं होती थी, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे दिख रहा होता था सब कुछ। मेरी एक आदत है कि जब भी मुझे कोई परेशानी होती है ना तो मैं खामोश हो जाती हूँ, और उन दिनों मेरी यही हालत हो गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा खामोश रहने लग गई थी। मेरा इरादा यह था कि जैसे ही मेरा बेटा 4 साल का होगा तो मैंने इसका एडमिशन करवा देना है। अब जब मुझे कोई असबाब ही नज़र नहीं आ रहे थे तो मैंने अपने हस्बैंड से ये बात डिस्कस करना छोड़ दी, और बस चुप सी हो गई कि देखा जाएगा, जब वक्त आएगा तो देखेंगे, अच्छे स्कूल में नहीं करवा सकेंगे तो किसी मीडियोकर स्कूल में करवा देंगे। तो बस हालात पर मैंने छोड़ दिया था। मेरी एक ही बहन है, मुझसे छोटी है, और जब ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए तो मैं उसके साथ शेयर करती थी, तो वो भी मुझे यही तसल्ली देती थी कि आप परेशान ना हुआ करें, अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। तो मैं कहती थी कैसे ठीक करेंगे, कुछ दिखे भी तो, कुछ नज़र तो आए ना। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि मेरी बहन और मेरे बहनोई माशाल्लाह दोनों डॉक्टर्स हैं, और जो मेरे बहनोई है ना माशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत ही रिलीजियस थॉट्स हैं उनकी। मतलब अगर आप उनको देखें तो बहुत ही मॉडर्न और इस तरह से दिखाई देंगे, बट इन हिज थॉट्स ही इज़ वेरी रिलीजियस। माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी हैं, छोटी छोटी बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए नवाफिल अदा करते हैं। घर से निकलने से पहले जब तक यासीन ना पढ़ लें घर से निकलते नहीं हैं। कुरान और सुन्नत को अपने घर में भी अप्लाई करते हैं और अपने बच्चों की तरबियत भी उसी पैटर्न पर करते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को रात को सोने से पहले कहानियाँ सुनाते हैं ना, तो वो रात को सोने से पहले अपने बच्चों को इस्लामी वाक़यात सुनाते हैं। तो खैर, ये मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताया है मुख्तसर सा अपने बहनोई के बारे में। तो मैंने अपनी बहन से जब ये बातें शेयर करना शुरू की और कुछ अपनी माली मुश्किलात के बारे में बताया, तो मेरी बहन कहने लगी कि आप डेली सूरह वाक़या क्यों नहीं पढ़ती। तो मैंने इतनी हैरानी से उससे पूछा, मैंने कहा सूरह वाक़या पढ़ने से क्या होगा कि कोई आसमान से कोई पैसों की बारिश होने लग जाएगी, मेरी ज़रूरियात पूरी होने लग जाएंगी, या मेरे बेटे का एडमिशन हो जाएगा स्कूल में। मतलब मुझे यकीन ही नहीं था। आई एम सॉरी टू से, शायद आप लोगों की फीलिंग्स हर्ट हों मेरी इस बात से, लेकिन मैं आपको अपनी जेन्युइन और ट्रू फीलिंग्स बता रही हूँ। जैसे अभी बहुत सारे लोग मेरी इस बात को सुन रहे होंगे, वो भी बिल्कुल इसी तरह ही रिएक्ट करेंगे जिस तरह मैंने उस वक्त अपनी बहन के साथ रिएक्ट किया। उसने मुझे बताया कि देखो, जिस दिन से मेरी शादी हुई है उस दिन से मैंने अपने हस्बैंड को रात को सोने से पहले सूरह वाक़या पढ़ते हुए देखा है। उसने मुझे बताया कि कोई रात भी ऐसी नहीं गुजरी जिस रात उसके हस्बैंड ने सूरह वाक़या ना पढ़ी हो। उसी ने मुझे बताया कि रिस्क में फरावानी के लिए, रिस्क में बरकत के लिए मेरे हस्बैंड डेली रात को सोने से पहले सूरह वाक़या पढ़ते हैं। तो फिर उसने मुझे अपने हस्बैंड के कुछ ऐसे वाक़यात बताए कि कब उनका सूरह वाक़या पर ईमान पुख्ता हुआ। वो हायर स्टडीज़ के लिए बाहर गए हुए थे, वहाँ पर उनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े कुछ फाइनेंशियल, और तब से उन्होंने सूरह वाक़या पढ़नी शुरू की, उनके हालात बेहतर होना शुरू हो गए। तब से वो बताती है कि कोई एक रात ऐसी नहीं गुजरती जिस रात उसके हस्बैंड यानी मेरे बहनोई सूरह वाक़या ना पढ़ते हों। मेरी बहन ने ही मुझे एक वाक़या सुनाया जो उसे उसके हस्बैंड ने सुनाया था, वही मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद एक जलीलुल क़द्र सहाबी थे। आपको अल्लाह ताला ने सिर्फ बेटियां अता फरमाई थी और आपके माली हालात बहुत ख़राब थे। एक बार आप बहुत शदीद अलील हो गए तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी तबीयत पूछने के लिए आए। हज़रत उस्मान गनी जब तबीयत पूछ कर वापस अपने घर जाने लगे तो 2 अशरफियों की थैलियाँ उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद को देने की कोशिश की, जिस पर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा कि उस्मान, ये लाने की क्या ज़रूरत थी। हज़रत उस्मान ने फरमाया, मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको बेटियाँ अता फरमाई हैं और आपके माली हालात भी कुछ ठीक नहीं हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया कि उस्मान, ये अशरफियाँ वापस ले जाओ, क्योंकि मेरे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसके पास सूरह वाक़या हो उसको कभी भी गुर्बत तंग नहीं कर सकती। मुझे और मेरी बेटियों को इन अशरफियों की ज़रूरत नहीं है, तुम ये अशरफियाँ वापस ले जाओ। जब मैंने ये वाक़या सुना ना तो लिटरली मेरे रोंगटे खड़े होने लग गए, लिटरली। और मैंने फिर अपने आप से ये कहा कि एक बात जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी है तो वो गलत कैसे हो सकती है। वो रात और आज तक मेरी कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जिस रात मैंने सूरह वाक़या ना पढ़ी। मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल ट्रू और जेन्युइन बातें अपनी लाइफ से बता रही हूँ। सूरह वाक़या मैंने पढ़नी शुरू कर दी, दरम्यान में आई थिंक 5 से 6 महीने का टाइम रहता था। 3.5 साल का बेटा था मेरा उस वक्त, और 4 साल की उम्र में मुझे उसका एडमिशन करवाना था। और आप लोग यकीन करें, आई डोंट नो
مجھے نہیں پتا اللہ نے کس طرح اسباب پیدا فرمائے. میرے ہسبینڈ کی اچانک سے پروموشن ہو جاتی ہے, میرے ہسبینڈ کی اچانک سے سیلری بڑھ جاتی ہے, بونس مل جاتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اتنے اسباب پیدا فرما دیے کہ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ہم دونوں ہسبینڈ وائف نے جا کر اپنے بیٹے کو شہر کے سب سے اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروایا, اور اس کے بعد بس ہمارے حالات چینج ہی ہوتے گئے. اور ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک نے اتنا دیا, میں جتنا اپنے رب کی ذات کا شکر ادا کروں بہت کم ہے. الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اتنا نوازا. 3-4 باتیں یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ چاہے ہمارے جو بھی حالات رہے, میرے ہسبینڈ نے نا کبھی محنت کرنا نہیں چھوڑا. بہت محنتی انسان تھے, بہت محنت کرتے تھے. انہوں نے اپنی لائف میں میرے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے, ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت اسٹرگل کی ہے. تو ایک تو انہوں نے محنت کرنا نہیں چھوڑا, اور دوسرا انہیں نا اللہ پر ایک پختہ یقین ہوتا تھا. شاید اس وقت میرا اللہ پر اتنا کامل ایمان نہیں تھا جتنا اب ہے الحمدللہ, لیکن میرے ہسبینڈ کو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کے اوپر نا کامل ایمان رہا ہے الحمدللہ. بلکہ میں جب اکثر پریشان ہو جاتی تھی تو وہ مجھے کہتے تھے کہ مت پریشان ہو, اللہ تعالیٰ خود بخود اسباب بنا دیں گے. اور میں حیران رہ جاتی تھی کہ یہ اسباب بنیں گے کس طرح, لیکن پھر جب بننے شروع ہوئے تو میں خود بھی حیران رہ جاتی تھی. ماشاءاللہ الحمدللہ آہستہ میرا بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کامل ہوتا گیا. جتنے بھی لوگ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, رات کو سونے سے پہلے صرف ایک بار سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں. آپ انت میں آپ سے یہی امید رکھتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کرنا. دعاؤں میں یاد رکھنا. ملتے ہیں کل ایک پیاری سی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.